वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 सितंबर 2025 और 16 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं जनरल मीटिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च ज्ञान भारतम पोर्टल और महिलाओं के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, ईओआरओ, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा 10वां आयुर्वेद दिवस किस स्थान पर बनाया जाएगा? गोवा के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बेराबी सेरांग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन किया? मिजोरम में। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई? सुशीला कार्की। 10 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु के अंदर। भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को किस स्थान पर आईएनएस अरावली का कमीशनिंग किया? गुरुग्राम, हरियाणा। भारतीय नौसेना ने किस कंपनी द्वारा निर्मित पहला लेंजा N3D एयर सर्विलांस रडार कमीशन किया? तो टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा ये निर्मित। और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंप्स कहाँ उद्घाटित किया? दुबई के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली सब कुछ आपको मिलता है। वीकली जो आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी उसका कल आपको टेस्ट मिल चुका है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। ये जरूर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसमें ये फायदा है कि इसमें आपको 1 साल का करंट मिलता रहेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 16 सितंबर 2025 की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं जनरल मीटिंग की मेजबानी करने जा रहा है? तो भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं जनरल मीटिंग की मेजबानी करने जा रहा है और इसका आयोजन स्टार्ट हो चुका है। 15 से लेकर 19 सितंबर तक इसका आयोजन चलेगा। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। यानी कि कल 15 सितंबर थी, कल से ये जनरल जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये कब तक चलेगी? 19 सितंबर तक। तो अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं जनरल मीटिंग, तारीख याद रखना 15 से 19 सितंबर 2025, भारत मंडपम, नई दिल्ली। इसका आयोजक कौन है? भारतीय मानक ब्यूरो BIS और औपचारिक उद्घाटन उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। भागीदार 100 से अधिक देशों के 2000 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञों ने इसके अंदर भाग लिया है। तो 100 से जो अधिक देश हैं, 2000 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। सतत ऑल इलेक्ट्रिक और कनेक्टेड भविष्य पर चर्चा इसके अंदर की जाएगी। ये आपको मुख्य रूप से याद करना है। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल मानकों पर विचार विमर्श और भविष्य की दिशा तय करने में मदद करना, ये उद्देश्य है। और भारत द्वारा मेजबानी, भारत चौथी बार IEC जनरल मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। यानी कि IEC का मतलब अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की चौथी बार भारत मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले भारत ने 1960, फिर 97, फिर 2013 के अंदर इस मीटिंग की आयोजित की थी और अब 2025 के अंदर भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। तो ये आपको पूरी डिटेल मैंने करवाई है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च ज्ञान भारतम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? हालांकि वैसे मैंने आपको पहले करवा दिया अच्छे तरीके से, लेकिन अब इसको लॉन्च किया गया कल 12 सितंबर को। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च ज्ञान भारतम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक उपलब्धता। ये याद रखना अच्छे तरीके से, सीधा प्रश्न आएगा। अब इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण और सार्वजनिक उपलब्धता करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो कौन सा पोर्टल? ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया गया। तारीख 12 सितंबर 2025, नई दिल्ली विज्ञान भवन में। इस सम्मेलन की थीम
पांडुलिपि धरोहर के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा की पुनः प्राप्ति, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। ये थीम आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। इसके अलावा उद्देश्य पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना, पांडुलिपियों का संरक्षण करना, पांडुलिपियों की सार्वजनिक उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्रमुख पहल भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं को संरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया और ये एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कौन सा? पांडुलिपि वाला। तो ये जो ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। जैस्मिन लेबोरिया ने 57 किलोग्राम महिला वर्ग में किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी हाल ही में ताज़ा जो अपने इंग्लैंड के अंदर चल रही थी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। कौन सी? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही थी, उसके अंदर महिलाओं के द्वारा ये देखो अपनी भारतीय खिलाड़ी जैस्मिन लेबोरिया ने 57 किलोग्राम महिला वर्ग के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया? तो इन्होंने हराया है पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को। किसको हराया? पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को हराकर इन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा एक मीनाक्षी ने भी, अपने भारत की है मीनाक्षी, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो खिलाड़ी का नाम जैस्मिन लेबोरिया। 57 किलोग्राम महिला मुक्केबाजी, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। प्रतियोगिता विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, विजेता के खिलाफ पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा ने इसको हराया और जैस्मिन लेबोरिया की पहली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत रही है। यानी कि पहली बार ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जीत रही है। किसकी? जैस्मिन लेबोरिया की। तो ये इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा मीनाक्षी ने कजाकिस्तान की नजीम कजाईबाव को हराकर 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि अब ये जो चैंपियनशिप है वो समाप्त हो चुकी है। भारत ने इसमें 4 मेडल जीतकर ये अभियान को समाप्त किया है। तो मीनाक्षी ने कौन सा पदक जीता? 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा रजत नूपुर शिवरान ने 80 किलोग्राम में रजत और कांस्य पदक पूजा रानी ने मिडिल वेट वर्ग के अंदर कांस्य पदक जीता है। और आयोजन स्थल लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया है। तो ये 4 पदक मैंने आपको बता दिए हैं। इन चारों के चारों खिलाड़ियों के नाम आपको बढ़िया तरीके से याद करने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2025 को मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से किस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ये देखो 12 सितंबर 2025 की बात है और मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया कौन सा अभियान है? समुद्र प्रदक्षिणा। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? समुद्र प्रदक्षिणा अभियान है। ये स्टार्ट हो चुका है 12 सितंबर से और ये लगभग चलेगा। ये अभियान स्टार्ट हुआ है और इसकी जो वापसी होगी ना अभियान की, वो होगी मई 2026 तक। अब से मई 2026 तक बहुत काफ़ी लंबा ये अभियान चलेगा। अभियान का नाम समुद्र प्रदक्षिणा, तारीख 12 सितंबर 2025। कहाँ से? मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया। विशेषता विश्व का पहला ऑल वुमन त्रिसेवा परिक्रमा नौकायन अभियान, यानी कि महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं का जो त्रिसेवा परिक्रमा नौकायन अभियान है ना, नौकायन देखी होगी आपने, उससे संबंधित ये अभियान चलेगा। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना की महिला अधिकारियों का सहयोग शामिल है। पूर्वी दिशा से विश्व परिक्रमा लगभग 26,000 समुद्री मील तक रहेगी और इनकी वापसी मई 2026 तक मुंबई पर ही इनकी वापसी रहेगी। तो ये अभियान यह स्टार्ट हो चुका है 12 सितंबर से। उन्होंने ये टारगेट लगाया कि मई 2026 तक इनकी वापसी रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किया है तिरुपति, आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखना, लगभग लोकसभा अध्यक्ष से अगर रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा ना तो फिक्स है, भी एग्जाम के अंदर आना ही आना है। कल ही मैंने बताया था कि कल मैंने आपको बताया कि 11वां संसदीय जो राष्ट्रमंडल सम्मेलन है उसका उद्घाटन किया बेंगलुरु में और ये है महिलाओं के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन तिरुपति, आंध्र प्रदेश। 14 सितंबर 2025 तिरुपति, आंध्र प्रदेश। आयोजन का विषय महिलाओं के सशक्तिकरण और राजनीति एवं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी। आयोजन की मेजबानी संसदीय एवं विधायी समिति, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित। सम्मेलन की अवधि, यह सम्मेलन 2 दिवसीय है। उद्घाटनकर्ता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसमें विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कानून की चर्चा की, यानी कि 2 दिवसीय यह सम्मेलन हुआ है। इसमें क्या है, जो विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कानून की चर्चा
की गई है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मुझे लग रहा है अभी ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आने के पूरे चांसेस हैं। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का आयोजन है वो किस स्थान पर हुआ? लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर। कहाँ पे हुआ है? लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया है। क्योंकि ये जो फिल्में वगैरह होते हैं ना, मूवी वगैरह, सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन वगैरह, उनमें ये अवार्ड मिलते हैं। तो ये अभी हाल में दिए गए और पूरी डिटेल पढ़ लेना अच्छे तरीके से। देखो 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 14 सितंबर 2025 कहाँ पे? लॉस एंजल्स पीकॉक थिएटर अमेरिका में। तारीख आगे 14 सितंबर 2025 सम्मानित किया गया। 2024-25 सीजन की सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन जो जितनी भी प्रस्तुतियां हुई ना, टेलीविजन की जो प्रस्तुतियां हुई है उनको सम्मानित मिला है। सबसे पहले मेजर सीरीज अवार्ड्स के अंदर किस किस को मिला? ड्रामा श्रृंखला में, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो ड्रामा श्रृंखला के अंदर देखें तो सेवरेंस को किसको दिया गया? सेवरेंस में। और कॉमेडी श्रृंखला में द स्टूडियो। अब ये पढ़ लेना भी, किसी भी प्रकार का आपको एग्जाम में बढ़िया तरीके से पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये मैंने बता दिया कॉमेडी श्रृंखला में द स्टूडियो। इसके अलावा सीमित श्रृंखला में एडोलसेंस, ठीक है, एडोलसेंस। और टेलीविजन फिल्म में ब्राइडेस जॉइंस मैड अबाउट द बॉय। ये इंग्लिश में आपसे पूछा जा सकता है, सीधा सीधा टेलीविजन श्रेणी के अंदर दिया गया। अब इसमें अलग श्रेणी या विजेता में कौन रहा? मुख्य अभिनेत्री ड्रामा के अंदर देखें तो ब्रिट लोअर सेवरेंस में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? ड्रामा में ब्रिट लोअर सेवरेंस में। और मुख्य अभिनेता ड्रामा में स्टर्लिंग के ब्राउन पालियाडेंस, ये रहे थे इसके अंदर। और कॉमेडी श्रेणियों में द स्टूडियो सबसे बड़ा विजेता इसके अंदर रहा था। ये पॉइंट नोट कर लेना भाई, कॉमेडी श्रेणियों के अंदर द स्टूडियो है वो सबसे बड़ा विजेता रहा था। ये जो 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स है ये मुख्य मैंने आपको बता दिया। वैसे तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन आपके लिए जो एग्जाम में आने वाले हैं वो मैंने आपको मुख्य यहाँ पे बता दिए। भारत और नॉर्वे ने 13 सितंबर 2025 को ओस्लो में किस मुद्दे पर अपना पहला संवाद आयोजित किया है? भारत और नॉर्वे के बीच में 13 सितंबर 2025 को एक सम्मेलन हुआ है ओस्लो के अंदर। तो किस मुद्दे पर उन्होंने पहला संवाद आयोजित किया? तो वो है समुद्री सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और अप्रसार। कौन सा है? समुद्री सुरक्षा के बारे में, निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर मुद्दे पर इन्होंने पहला संवाद आयोजित किया है। कब है? भारत और नॉर्वे ने 13 सितंबर 2025 को। 13 सितंबर 2025 ओस्लो नॉर्वे के अंदर है। विषय निरस्त्रीकरण, अप्रसार और समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और अवसंरचना संरक्षण पर जोर देना, अवैध समुद्री गतिविधियों के खिलाफ सहयोग पर सहमति। और अगला दौर है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित रहेगा। अब की बार ओस्लो के अंदर इसका जो है सम्मेलन चल रहा है। और अगला दौर होगा वो कहाँ पे होगा? ये होगा नई दिल्ली के अंदर। 12 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने किस डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट का सफलतापूर्वक जलावतरण किया जो 5 जहाजों वाली परियोजना का तीसरा पोत है? ये बड़े आजकल आपको पता है क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छे तरीके से। तो डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट का सफलतापूर्वक जलावतरण किया, इसका नाम है DSC-A22। क्या नाम है इसका? DSC-A22 इसका नाम है। जलावतरण किया गया, ये 5 जहाजों वाली परियोजना का तीसरा पोत है। तो ये नाम आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो 12 सितंबर 2025 जहाज का नाम DSC-A22 यानी कि डाइविंग स्पोर्ट्स क्राफ्ट A22। यह 5 जहाजों वाली डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट योजना का तीसरा पोत है। इस जहाज को टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया। उद्देश्य डाइविंग स्पोर्ट्स क्राफ्ट समुद्र में गहरे पानी में डाइविंग और अन्य जल संचालन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करेगा। बस जाहिर सी बात है, लगभग पानी से संबंधित है, गहरे पानी में डाइविंग और अन्य जल संचालन के लिए महत्वपूर्ण ये जो है उपकरण प्रदान करेंगे। बस मुख्य रूप से इस जहाज का नाम आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? अपेडा। कहाँ पे? अपेडा शॉर्टकट में नाम है। तो इन्होंने पहला अपना कार्यालय खोला है पटना बिहार में। कहाँ पे खोला है? पटना बिहार के अंदर इन्होंने अपना पहला कार्यालय खोला है। तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा पहला क्षेत्रीय कार्यालय पटना के अंदर खोला गया। उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। समारोह उद्घाटन बिहार
IDA फेस्टिवल के दौरान किया गया। जो ये उद्घाटन है ना वो किस दौरान हुआ? बिहार IDA फेस्टिवल के दौरान। इस कदम से बिहार के किसानों, निर्यातकों और उद्यमियों को एपिडा की सेवाएं सीधे प्राप्त रहेगी। यानी कि आजकल क्या है, जो बीच में लफड़ा होता है ना वो नहीं होगा, सीधा ऑनलाइन सिस्टम वगैरह होता है ना, सब कुछ उसी से होने लगा है। तो बिहार के जो जितने भी किसान हैं, निर्यातक हैं, उद्यमी हैं, उनको एपिडा से सीधा सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। तो ये कहाँ पे खोला गया? पटना में। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निदेशक कौन बने हैं? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। ये देखो आपके सामने कौन बने हैं? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। तो संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, निदेशक है प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। और पूर्व पद था इनका निदेशक नियुक्ति से पूर्व प्रोफेसर प्रजापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति रह चुके हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, वे इससे पहले राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में उसके कुलपति रह चुके हैं ये प्रदीप कुमार प्रजापति। अब ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निदेशक बने हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ उद्घाटित किया? तो ये किया है अबू धाबी में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए हो सकता है आपके लिए 2 से 3 मिनट की क्लास लंबी हो चुकी है। तो ये अपनी SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा रीट मेंस की चल रही है टॉपिक वाइज। NCERT में कक्षा 8 चल रही है, जिसमें कक्षा 8 में भूगोल कंप्लीट हो चुकी है, ये ले लेना। और इसके अलावा बाकी 4th ग्रेड की तो टेस्ट सीरीज अब देख लो, आपके पास समय है और रिवीजन आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो और जल्द ही आपके लिए 1st ग्रेड की नई करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रही है, वो आप जरूर ले लेना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।